सोचिए, अगर मृत्यु के बाद आपकी आत्मा को मनुष्य का शरीर ना मिले, तो अगर आपके आज के कर्म यह तय कर दें कि अगला जन्म इंसान का होगा या किसी पशु का। गरुड़ पुराण से जुड़ी मान्यताओं में कर्मों की परिणाम और विभिन्न योनियों का वर्णन मिलता है। लेकिन आज की कहानी में जो होने वाला है वह सिर्फ डराने के लिए नहीं, बल्कि आपको अपने कर्मों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगा। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास धन था, परिवार था और सम्मान था, लेकिन उसके 5 कर्मों ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। मृत्यु के बाद जब उसने यमलोक में अपनी कर्मों की किताब देखी, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आखिर कौन से थे वे 5 कर्म? क्या इंसान अपने बुरे कर्मों का परिणाम बदल सकता है? और क्या पशु योनि से बचने का कोई रास्ता है? पूरी कहानी अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आखिरी उपाय शायद आपकी सोच बदल देगा। भक्तजनों, ये कथा, ये कहानी, ये जानकारी जरूर सुने, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। मनुष्य से पशु बनने की शुरुआत बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था, जहां हर सुबह मंदिर की घंटियों और मंत्रों की आवाज़ से होती थी। उसी गांव में सोमदत्त नाम का एक विद्वान व्यक्ति रहता था। वह साधारण जीवन जीता था, लेकिन धर्म, दया और सेवा को अपने जीवन का आधार मानता था। उसकी पत्नी गौरी भी अत्यंत सरल और संस्कारी थी। दोनों ने वर्षों तक भगवान की पूजा की और एक संतान की इच्छा की। आखिर एक दिन उनके घर पुत्र का जन्म हुआ। उन्होंने उसका नाम रखा विवान। माता पिता ने उसे बड़े प्रेम से पाला। बचपन में विमान बहुत दयालु था। वह घायल पक्षियों को घर लाता, भूखे कुत्तों को भोजन देता और किसी चींटी तक को नुकसान पहुंचाने से डरता था। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। किशोरावस्था में उसकी दोस्ती कुछ ऐसे युवकों से हो गई जिनके लिए धन, शराब, शिकार और ऐशो आराम ही जीवन का लक्ष्य था। धीरे धीरे विवान बदलने लगा। जिस लड़के को कभी किसी जीव को चोट पहुंचाने में दर्द होता था, वही अब दूसरों की पीड़ा देखकर हंसने लगा। एक रात उसके मित्र उसे जंगल में ले गए। उन्होंने कहा, अगर सच में बहादुर हो तो शिकार करके दिखाओ। विवान ने हाथ में धनुष उठाया। सामने एक हिरण खड़ा था। उसकी आंखों में भय था। कुछ क्षणों के लिए विवान के मन में बचपन की करुणा जागी, लेकिन मित्रों की हंसी सुनकर उसने तीर चला दिया। हिरण जमीन पर गिर पड़ा। दोस्तों ने जश्न मनाया, लेकिन विवान की आंखों के सामने उस घायल जीव की आंखें घूमती रहीं। उस रात उसे नींद नहीं आई। फिर धीरे धीरे उसका मन कठोर होता गया। एक हल्का हत्या दूसरी हत्या में बदल गई और शिकार उसका मनोरंजन बन गया। वह भूल गया कि जिस प्राणी का जीवन वह अपनी खुशी के लिए समाप्त कर रहा है, उसके भीतर भी जीवन की वही इच्छा है जो उसके भीतर है। धार्मिक परंपराओं में हिंसा और जीवों के प्रति क्रूरता को गंभीर अधर्म माना गया है। कर्म की यही शिक्षा विवान के जीवन में पहला बड़ा मोड़ बन गई। कुछ समय बाद विवान की दूसरी कमजोरी सामने आई, वासना और गलत दृष्टि। अब वह लोगों की मर्यादा का सम्मान नहीं करता था। उसे लगता था कि धन और सुंदरता होने के कारण वह किसी भी व्यक्ति को अपने प्रभाव में ले सकता है। उसने रिश्तों की पवित्रता भूलकर दूसरों के परिवारों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। उसके माता पिता उसे समझाते रहे, लेकिन वह उनकी बात सुनने के बजाय कहता, जिंदगी एक बार मिलती है, इसे अपनी इच्छा से जीना चाहिए। उसके पिता ने कहा, बेटा, इच्छा और अधर्म में अंतर होता है। जो इच्छा किसी दूसरे के सम्मान को कुचल दे, वह सुख नहीं, विनाश का रास्ता है।
लेकिन विवान हंसकर वहाँ से चला गया। उसे अंदाज़ा नहीं था कि उसके कर्म उसके भविष्य की दिशा बदल रहे थे। तीसरा पाप था लोभ। शुरुआत में उसे केवल अपनी ज़रूरतों के लिए पैसा चाहिए था, फिर उसे महंगी चीज़ों की आदत लग गई। इसके बाद उसने झूठ बोलकर धन लेना शुरू किया। उसने एक व्यापारी से उधार लिया और लौटाया नहीं, फिर उस दूसरे व्यक्ति से झूठ बोलकर पैसा लिया। धीरे धीरे उसका लालच इतना बढ़ गया कि उसने अपने ही पिता की बचत पर नज़र डाल दी। एक रात उसने घर की संदूकची खोली और उसमें रखे पैसे चुरा लिए। उसकी माँ ने जब पूछा कि पैसे कहाँ गए तो उसने झूठ बोल दिया। माँ की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन विवान के भीतर पछतावा नहीं आया। उसके लिए पैसा अब साधन नहीं, भगवान बन चुका था। एक दिन गांव के मंदिर में लोगों ने गरीबों के लिए अन्न और धन दान किया। विवान ने वहां रखे धन का पर भी हाथ साफ कर दिया। जब उसके पिता को पता चला तो उन्होंने पहली बार उसे कठोर शब्दों में कहा, तुमने धन नहीं चुराया, तुमने लोगों की श्रद्धा चुराई है। विवान गुस्से में बोला, मुझे उपदेश मत दीजिए, भगवान अगर हैं तो मुझे रोक लें। उसके शब्द हवा में गूंजे। पिता चुप हो गए। माँ ने सिर झुका लिया। उस दिन विवान ने केवल धन नहीं चुराया था, उसने अपने संस्कारों से भी दूरी बना ली थी। चौथा पाप था माता पिता और गुरु का अपमान। समय बीतता गया और सोमदत्त बूढ़ा होने लगा। उसके हाथ कांपते थे, आंखों की रोशनी कम हो गई थी। एक दिन उसने विमान से कहा, बेटा अब हमें तुम्हारे सहारे की ज़रूरत है। विवान ने ठंडी आवाज़ में कहा, मैंने आपकी सेवा करने के लिए जन्म नहीं लिया। माँ ने यह सुना तो उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसने कहा, बेटा हम तुम्हें रोक नहीं रहे, बस इतना चाहते हैं कि तुम्हारे भीतर इंसानियत बची रहे। लेकिन विवान ने उनकी बात का मजाक बना लिया। उस रात माँ ने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु मेरे बेटे को सद्बुद्धि देना। और उसी समय दूसरी ओर विवान अपने मित्रों के साथ जश्न मना रहा था। उसे पता नहीं था कि जिस माँ ने उसके लिए प्रार्थना की थी, उसी की आँखों के आंसू उसके कर्मों की कहानी में दर्ज हो रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा पाप अभी बाकी था, अहंकार। विवान अब खुलेआम कहने लगा था, मुझे किसी भगवान की ज़रूरत नहीं, मेरी ताकत मेरा धन है। वह साधुओं का मजाक उड़ाता, धार्मिक लोगों को मूर्ख कहता और दूसरों को अपने से छोटा समझता। उसे लगता था कि मृत्यु भी उसके सामने हार जाएगी। लेकिन मृत्यु किसी की संपत्ति नहीं होती। मृत्यु किसी की संपत्ति नहीं होती। एक दिन वह अकेला जंगल में गया। बारिश के बाद रास्ता फिसलन भरा था। अचानक उसका पैर एक चट्टान से फिसला और वह गहरी खाई में जा गिरा। उसके मित्र बहुत दूर थे। वह घंटों घायल पड़ा रहा। पहली बार उसने अपने धन, मित्रों और अहंकार की कोई कीमत दिखाई नहीं दी। उसने आसमान की ओर देखा और चीख कर कहा, मुझे बचा लो। लेकिन जंगल शांत था। कई घंटों बाद कुछ ग्रामीणों ने उसे देखा और घर ले आए। उसकी हालत गंभीर थी। वह बिस्तर पर पड़ा रहा। बीमारी बढ़ती गई। जिन मित्रों के लिए उसने परिवार छोड़ा था, उनमें से कोई उसके पास नहीं आया। जिन लोगों से उसने धन लिया था, वह अपना पैसा मांगने लगे और जिन माता पिता को उसने अपमानित किया था, वही उसके सिंघाने बैठे थे। विमान पहली बार रोया। उसने माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ मुझे माफ़ कर दो। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, माँ अपने बच्चे को कब तक नाराज़ रख सकती है।
लेकिन क्या केवल पछतावा काफ़ी था? क्या जीवन भर किए गए कर्मों का हिसाब इतनी आसानी से मिट सकता था? कुछ दिनों बाद विवान की सांसें धीमी होने लगीं। कमरे में बैठे लोग मंत्र जप रहे थे। अचानक उसे लगा जैसे कमरे का प्रकाश गायब हो गया हो। उसे दूर से दो विशाल आकृतियां दिखाई दीं। उनके हाथों में पास था। विवान डरकर पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसका शरीर वहाँ पड़ा था और वह खुद को उससे अलग महसूस कर रहा था। तभी एक आवाज़ आई, विवान चलो, तुम्हारे कर्मों का समय आ गया है। विवान चीखा, नहीं, मुझे एक मौका और चाहिए। लेकिन आवाज़ फिर आई, मौका तुम्हें जीवन भर मिलता रहा, अब परिणाम का समय है। और यहीं से शुरू होती है विवान की वह यात्रा जिसे देखकर उसकी आत्मा कांप उठी। यमलोक का फैसला और बचने के 5 रास्ते। विवान की आत्मा को एक अंधेरी राह से ले जाया गया। रास्ते में उसे अपने जीवन की घटनाएं दिखाई देने लगीं। वह देख रहा था वह हिरण जिसे उसने मारा था, वह गरीब व्यक्ति जिससे उसने धन लिया था, उसकी माँ की आंखों के आंसू और उसके पिता का कांपता हुआ शरीर। हर दृश्य उसके सामने ऐसे आ रहा था जैसे समय वापस लौट आया हो। लेकिन इस बार वह दर्शक था और उसके कर्म उसके सामने खड़े थे। कुछ समय बाद वह एक विशाल सभा के सामने पहुंचा। वहां एक गंभीर वातावरण था। विवान ने सामने देखा तो उसे धर्मराज का दिव्य दरबार दिखाई दिया। उसके कर्मों का लेखा प्रस्तुत किया गया। विवान कांपते हुए बोला, मुझसे गलतियां हुई हैं, लेकिन मैं सुधारना चाहता हूँ। उत्तर मिला, सुधार का अवसर तुम्हें मनुष्य जीवन में मिला था, फिर भी कर्मों के परिणाम से बचने के लिए केवल शब्द पर्याप्त नहीं होते। विवान ने पूछा, क्या अब कोई रास्ता नहीं? तभी उसे बताया गया कि कर्मों की परंपरागत धार्मिक व्याख्याओं में विभिन्न योनियों को मनुष्य के कर्मों के परिणाम से जुड़ा हो गया है, लेकिन उद्देश्य केवल भय पैदा करना नहीं, बल्कि मनुष्य को अपने आचरण के प्रति जागरूक करना है। विवान को अपने 5 प्रमुख दोष दिखाए गए, हिंसा, चरित्रहीनता, लोभ, माता पिता का अपमान और अहंकार। पहला दृश्य सामने आया। उसने देखा कि वह जीवों को केवल मनोरंजन के लिए मार रहा था। आवाज़ आई, जिस हृदय में करुणा समाप्त हो जाती है उसमें पशुता बढ़ने लगती है। विवान ने सिर झुका लिया। उसे समझ आया कि किसी जीव की पीड़ा को मजाक समझना उसके भीतर की इंसानियत को कमज़ोर करता है। दूसरा दृश्य उसकी गलत इच्छाओं का था। उसे समझाया गया कि मनुष्य की असली परीक्षा उसकी इच्छाओं में नहीं, बल्कि उन इच्छाओं पर उसके नियंत्रण में होती है। दूसरों की मर्यादा और सम्मान को तोड़कर प्राप्त सुख अंततः दुख में बदल जाता है। विवान रोने लगा। तीसरा दृश्य उसके लोभ का था। उसने देखा कि उसने वर्षों तक धन इकट्ठा किया, लेकिन मृत्यु के समय वो एक सिक्का भी साथ नहीं ले जा सका। उसे एहसास नहीं हुआ कि जिस धन के लिए उसने रिश्ते तोड़े, वही धन उसकी आत्मा के साथ नहीं गया। चौथा दृश्य सबसे दर्दनाक था। उसकी माँ उसके बचपन की तस्वीरें हाथ में लिए बैठी थी। पिता उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे। विवान ने देखा कि जिन लोगों को उसने बोझ समझा था, वही उसके लिए आखिरी समय तक खड़े रहे। उसे अपनी सबसे बड़ी गलती समझ आई
और फिर पांचवां दृश्य सामने आया। उसका अहंकार। उसे दिखाया गया कि जिस शरीर पर उसे इतना घमंड था वह कुछ ही समय में मिट्टी में बदल गया। धन, सुंदरता, शक्ति और प्रतिष्ठा सब पीछे रह गए। केवल कर्म उसके साथ आए। विवान ने हाथ जोड़कर कहा, अगर मुझे दोबारा मनुष्य जीवन मिले तो मैं सब बदल दूंगा। तभी उसके सामने 5 मार्ग रखे गए: पश्चाताप, दया, संयम, सेवा और ईश्वर स्मरण। पहला मार्ग था सच्चा पश्चाताप। केवल मुझे माफ़ कर दो कहना पर्याप्त नहीं, गलती स्वीकार करके उसे दोहराना बंद करना ही सच्चा प्रायश्चित है। दूसरा मार्ग था जीवों के प्रति दया। भूखे पशु को भोजन देना, घायल पक्षी की सहायता करना, किसी जीव को अनावश्यक पीड़ा ना देना, ये छोटी बातें मनुष्य के भीतर करुणा को जीवित रखती है। तीसरा मार्ग था संयम और चरित्र। अपनी इच्छाओं को गुलाम बनने के बजाय विवेक से जीवन जीना, किसी दूसरे की मर्यादा और रिश्ते का सम्मान करना। चौथा मार्ग था माता पिता, गुरु और ज़रूरतमंदों की सेवा। सेवा केवल धन देने का नाम नहीं, कभी किसी बुजुर्ग के पास बैठना, उनकी बात सुनना और उनके अकेलेपन को दूर करना भी सेवा है। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण मार्ग था ईश्वर स्मरण और सत्कर्म। धार्मिक परंपराएं बार बार यह संदेश देती हैं कि मनुष्य का जीवन केवल भोग के लिए नहीं बल्कि आत्म सुधार के लिए मिला है। भगवान का नाम लेना तभी सार्थक है जब उसके साथ व्यवहार में दया, सत्य और सदाचार भी आए। विवान की आत्मा शांत हो गई। उसने आखिरी बार पीछे देखा। अब उसे अपने पुराने जीवन की चमक नहीं दिख रही थी। उसे केवल एक बात समझ आई, मनुष्य का सबसे बड़ा धन उसका कर्म है। कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि अगला दृश्य और भी रहस्यमय था। विवान को बताया गया कि कर्मों का उद्देश्य केवल दंड देना नहीं बल्कि चेतना को सीख देना भी है। उसे अपने जीवन की गलतियों को समझने का अवसर मिला और यही इस कथा की सबसे बड़ी सीख थी। जब तक सांस है तब तक बदलाव संभव है। दोस्तों, अगर हम इस कहानी को धार्मिक दृष्टि से देखें तो इसका संदेश बहुत सरल है। किसी जीव को केवल मनोरंजन के लिए कष्ट मत दीजिए। किसी के अधिकार पर कब्जा मत कीजिए। रिश्तों की मर्यादा रखिए। माता पिता का सम्मान कीजिए। धन को साधन बनाइए, भगवान नहीं। और सबसे ज़रूरी, अपने अहंकार को इतना बड़ा मत होने दीजिए कि उसमें इंसानियत दब जाए। क्योंकि अगला जन्म कैसा होगा, इस बारे में अलग अलग धार्मिक ग्रंथों और परंपराओं में अलग अलग मान्यताएं मिलती हैं। लेकिन एक बात आज भी हमारे जीवन में बिल्कुल स्पष्ट है, हमारे कर्म हमारे वर्तमान जीवन को ज़रूर बदलते हैं। हिंसा से मन कठोर होता है, लालच से शांति जाती है, गलत आचरण से रिश्ते टूटते हैं और अहंकार इंसान को अकेला कर देता है। इसलिए अगर आज आपको अपनी कोई गलती याद आ रही है तो डरिए मत, आज से उसे सुधारना शुरू कीजिए। किसी भूखे जीव को भोजन दीजिए। माता पिता के चरण छूकर उनका आशीर्वाद लीजिए। किसी ज़रूरतमंद की मदद कीजिए। किसी से अन्याय हुआ है तो माफ़ी मांगिए। और हर दिन अपने आप से एक सवाल पूछिए, आज मैंने ऐसा क्या किया जिससे मेरे भीतर का इंसान थोड़ा और बेहतर हुआ। याद रखिए, मनुष्य जन्म को श्रेष्ठ मानने का अर्थ यह नहीं कि हम दूसरों से बड़े हैं। इसका अर्थ है कि हमारे पास विवेक है, सही और
गलत में चुनाव करने की क्षमता है। अगर आज की कहानी ने आपको भीतर से सोचने पर मजबूर किया है तो कमेंट में लिखिए, मैं अपने कर्म सुधारूंगा, और इस वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर शेयर पहुंचाएं जिन्हें इसकी ज़रूरत हो सकती है, क्योंकि किसी को डराना पुण्य नहीं, लेकिन किसी को सही रास्ते की ओर प्रेरित करना ज़रूर एक अच्छा कर्म हो सकता है। जय श्री कृष्ण। भक्तजनों, ये आज की जानकारी, ये कथा यहीं पर समाप्त होती है। आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर लिखकर बताना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करके रखना, और बेल आइकन को दबा के रखना, जिससे हमारी नई नई वीडियो, नई नई जानकारी आप लोगों तक ज़रूर पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों। जय जय।